हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं चंदन कुमार CKS वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1, जिसका अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3 है। तो इससे पहले जो जिसने लेक्चर नंबर 1 और 2 जिसने नहीं देखा है, वो जाकर पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को जाके कंप्लीट कर लें। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा तो सही होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सम संख्या से हम लोग। तो सम संख्या किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, 6 क्लास में पढ़े हैं, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास की सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है? वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। वे प्राकृतिक संख्या बताया उस दिन कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग, जो हम लोग बचपन से लेके अभी तक गिनते आ रहे हैं जिस संख्या सबको, वो प्राकृतिक संख्या होती है, बताया कल ही वीडियो में। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है इत्यादि। कोई भी संख्या हो सकती है जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। कोई भी संख्या 2 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसका शेषफल 0 आ जाए, वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जैसे 4 है, 4 को हम भाग देकर देखते हैं, 2 से भाग देते हैं। किस संख्या से भाग देना है? 2 से। 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, 2 से पूरा तरह से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से 4 कितना बार में? 2 बार में। तो गया तो 0 बचा, बराबर ही है, 4 में 4 गए 0, शेषफल 0 आया। ये सम संख्या है। कोई भी संख्या लीजिए, 8 है, 8 को भी देख लेते हैं हम, 2 से भाग देंगे। 8 में किस संख्या से देंगे? 2 से ही बोल रहा है ना, 2 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से भाग देते हैं 8 में, 4 और में गया तो 0 बचा। ये भी क्या है? सम संख्या। तो हालांकि आप लोग सम संख्या समझ में आ गया है। तो चलते हैं अगला टॉपिक पे। विषम संख्या क्या होती है? क्या बोल रहा है? विषम संख्या क्या होती है? तो विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। चलिए 5 को डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होना चाहिए, हम 2 से भाग देते हैं किसमें? 5 में। तो 2 दूनी 4, शेषफल बच गया। अब वहां क्या बोल रहा है? सम संख्या में शेषफल 0 होना चाहिए, यहाँ शेषफल बच रहा है, इसलिए ये सम संख्या नहीं, विषम संख्या है। तो आप लोग को पता चल गया कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है इत्यादि। कोई भी संख्या हो सकती है जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। तो अब तीसरा नंबर टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है? तो वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से और 1 से, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक तो स्वयं से होगा, एक तो 1 से होगा, और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, 4 है, 6 है, 9 है, 10 है। कोई कुछ भी संख्या हो सकती है जो 1 से भी होगा, स्वयं से भी होगा, और अन्य संख्याओं से भी होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि 4 किस में है? 4 किस किस संख्या में? 1 में है, 2 में है, 4 में भी है। तो 1 से खुद है, स्वयं से भी है, और अन्य संख्याओं से भी है। और चलते हैं, 9 भी आप देख लीजिए कि 9 को लिखते हैं, किस किस पारा में है? 1 में है, 3 में भी है, 9 में भी है। एक तो स्वयं 1 से हो गया, और स्वयं से भी हो गया, और अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, ये भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या हम डिफिनेशन में सीधी सी बात बोल रहे हैं कि वह प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं से, 1 से, इसके अलावा अन्य किसी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है,
तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हाँ तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, तो वह प्राकृतिक संख्या है, वह प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ एक से जो सिर्फ एक से और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती है। वह प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ एक से और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या पता चल गया? जो संख्या एक से और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती है तो अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है? वह प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ एक से और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, आदि कोई भी संख्या हो सकती है, इसका कोई गिनती थोड़ी ना है, जितनी भी संख्या हो सकती है। तो देखिए अभाज्य संख्या कैसे है? 3 को हम किस किस पारा में पढ़ सकते हैं? एक का में पढ़ सकते हैं और 3 के 3 में पढ़ सकते हैं। 5 को भी देखिए, एक में ही है, 5 में ही है। 7 को देखिए तो 7 भी एक ही पारा में और 7 के 7 में है, एक में है और स्वयं उसी संख्या में। 11 भी क्या है? एक में है और स्वयं उसी संख्या में, और कोई संख्या में है 11? नहीं। 5 भी देखिए, एक और स्वयं उसी संख्या में। यही कहा गया है कि वो अभाज्य संख्या में वह प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ एक से और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में पता चल गया कि वह प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एक से और स्वयं उसी संख्या से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब चलते हैं दूसरा टॉपिक, अभाज्य संख्या। क्या लिखा हुआ है? अभाज्य संख्या। दो या फिर दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1 होता है। क्या बोल रहा है? 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, यहाँ बोल रहा है ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 या फिर 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह बोल रहे हैं यहाँ पे, समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसा समूह है जैसे 2 और 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, तो ये अभाज्य संख्या है। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जैसे 2 में एक बार में है, और यहाँ पे देख लीजिए 2 है और 3 है, समूह है। 2 किस किस पारा में है? 1 में है और 2 में है। 3 किस किस पारा में है? 1 में है और 3 में है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। यहाँ बताया जा रहा था अभी कि एक ऐसा समूह, अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। पता चला? हालांकि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि हम लोग को भी मोटिवेशनल मिलता है कि हम लोग इसी तरह से आगे वीडियो बनाते रहें। और ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि टॉपिक है महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, कुछ लिखे हुए हैं कि एक नंबर पे देखिए, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है। एक जो है ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या होती है
ना अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, दूसरा नंबर पे चलिए। दो एक अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। दो जो है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वह कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। सबसे छोटी में तो 2 आएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर पे देखते हैं कि सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। विषम संख्या जो हो गया समझ लीजिए कि वो भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या जो हो गया वो विषम संख्या हो गया। और चौथा नंबर पॉइंट पे देखिए, 1 से 25 तक 1 से 25 तक में 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्या है। कितने अभाज्य संख्या है? 9। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, किसी भी दो या फिर दो से अधिक किसी भी दो या फिर दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आता है। किसी भी सम संख्या को दो या दो से अधिक बार जोड़ने पर भी वो सम संख्या ही आता है। देखिए जैसे कि सम संख्या क्या है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। हम जोड़ते हैं 2 और 4, 6, 6, 6, 12। अच्छा कितना हो गया? 12 हो गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, किसी भी दो या फिर दो से अधिक, हम दो से अधिक लिए हैं या दो संख्या भी लीजिए या दो से अधिक संख्या लीजिए, उसका क्या आएगा? जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही आता है। सम संख्या ही आया। 12 क्या है? सम संख्या। कैसे पता करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 12 में, 2 से भाग देंगे 12 में, 6 बार में 12 खा लिया तो कितना हो गया? 0। तो क्या बोले थे? जीरो जिस संख्या में 0 सेस्पल होता है वो सम संख्या कहलाता है। आप लोग को बता दिए थे पहले ही। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या ही आता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स। अब कल मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऑल द बेस्ट।